साथियों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम एवं लक्ष्मीकांत की लिखी हुई पुस्तक भारत की राज व्यवस्था, जिसमें संविधान का निर्माण की जो पृष्ठभूमि थी उसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे। संविधान का जब प्रभाव में आना हुआ तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया। सभा में इस पर 5 दिन नवंबर 1949 तक आम चर्चा हुई। संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ। इसमें संविधान पर खंडवार विचार किया गया। यह कार्य 17 अक्टूबर 1949 तक चला। इस अवधि में कम से कम 7,653 संशोधन प्रस्ताव आए, जिनमें से वास्तव में 2,473 पर ही सभा में चर्चा हो पाई। संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाई द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित करके घोषित कर दिया गया और इस पर अध्यक्ष व सदस्यों के हस्ताक्षर लिए गए। सभा में कुल 299 सदस्यों में से उस दिन केवल 284 सदस्य उपस्थित थे, जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया व स्वयं को संविधान सौंपा। 26 नवंबर 1949 को अपनाए नए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू कर दिया गया। नए विधि मंत्री डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सभा में संविधान के प्रारूप को रखा। उन्होंने सभा के कार्यकलापों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्हें अपनी तर्कसंगत और प्रभावशाली दलीलों के लिए जाना जाता था। उन्हें भारत के संविधान के पिता के रूप में भी जाना जाता है। इस महान लेखक, संविधान विशेषज्ञ, अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता और भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार को आधुनिक मनु की संज्ञा भी दी जाती है। संविधान का जो प्रवर्तन था उसमें 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद, अस्थायी व परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60 नंबर, 324 नंबर, 366, 327, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 स्वतः ही लागू हो गए। संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस दिन को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको एक बात बताऊं कि भारत का जो संविधान सभा बनी थी उसमें 1946 में जो सीटों का आवंटन हुआ था वो इस प्रकार से था, जैसे कि ब्रिटिश भारत का प्रांत, जो ब्रिटिश भारत के अंतर्गत आते थे, वो जो प्रांत थे 11, उसमें सीटें थी 292 सीटें एलोकेट की गई थी। और दूसरा जो देसी रियासतें थे जिसमें भारतीय राज्य आते थे उसकी 93 सीटें, और मुख्य आयुक्त के प्रांत जो थे वो 4 होते थे जिनकी 4 सीटें, तो टोटल मिलाकर 389 सीटें हुआ करती थी उस समय 1946 में। अब संविधान सभा के लिए हुए चुनाव के परिणाम जुलाई अगस्त 1946 में कैसा आया? कांग्रेस को मिली 208 सीट, मुस्लिम लोग को मिली 73, यूनियनिस्ट पार्टी एक करके थी उसको 1 मिला, यूनियनिस्ट मुस्लिम पार्टी को मिला 1, यूनियनिस्ट शेड्यूल्ड कास्ट को मिला 1, कृषक प्रजा पार्टी को मिला 1, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन को मिला 1, सिख नॉन कांग्रेस जो था उसको भी 1, कम्युनिस्ट पार्टी को भी 1, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र को 1। इस प्रकार से 296 सीट को भरा गया। और संविधान सभा में 1946 में जो समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व था उसमें जो संख्या थी उसमें हिंदू थे 163 लोग और मुस्लिम थे 80 लोग, अनुसूचित जात 31, भारतीय ईसाई 6, पिछड़ी जनजातियों से आए हुए लोग 6, सिख थे 4, एंग्लो इंडियन थे 3, पारसी 3, कुल मिला के 296 लोग उस समय संविधान सभा 1946 में समुदाय के आधारित पर प्रतिनिधित्व कर रहे थे। संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। हालांकि एबोलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शनल एक्ट 1949 लागू रहा। अब संविधान सभा की आलोचना भी होती है, तो आलोचकों ने विभिन्न आधारों पर संविधान सभा की आलोचना की है, जिसका ये आधार है, जिसमें प्रमुख आधार पहला है कि यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। आलोचकों ने दलीलें दी कि संविधान सभा प्रतिनिधि सभा नहीं थी क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ है। दूसरा था कि संप्रभुता का अभाव है। क्या अभाव?
आलोचकों का कहना है कि संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी, क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर हुआ। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा अपनी बैठकों से पहले ब्रिटिश सरकार से इजाज़त लेती थी। तीसरा था कि यह समय की बर्बादी हुई। क्या? आलोचकों के अनुसार संविधान सभा ने इसके निर्माण में ज़रूरत से कहीं ज़्यादा समय ले लिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने मात्र 4 महीने में अपना काम पूरा कर लिया था। निराजुद्दीन अहमद संविधान सभा के सदस्य ने इसके लिए अपनी अवमानना दर्शाने के लिए प्रारूप समिति हेतु एक नया नाम गढ़ा। उन्होंने इसे अपवहन समिति कहा गया। तो कांग्रेस का जो प्रभुत्व था, इसमें आलोचकों का आरोप है कि संविधान सभा में कांग्रेसियों का प्रभुत्व था। ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविले ऑस्टिन ने टिप्पणी की, संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। दूसरा था वकीलों और राजनीतिकों का प्रभुत्व। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा में वकीलों और नेताओं का ही बोलबाला था। उन्होंने कहा कि समाज के अन्य वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला। उनके अनुसार संविधान के आकार और उसकी जटिल भाषा के पीछे भी यही मुख्य कारण था। और छठा था कि हिंदुओं का जो प्रभुत्व था, उसके बारे में कुछ आलोचकों के अनुसार संविधान सभा में हिंदुओं का वर्चस्व था। लॉर्ड विस्काउंट ने इसे हिंदुओं का निकाय कहा। इसी प्रकार विंस्टन चर्चिल ने टिप्पणी की कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है। अब जो भारत की संविधान सभा में 31 दिसंबर 1947 को राज्यभर जो सदस्यता थी, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। मद्रास से 49 सदस्यों की संख्या थी, बॉम्बे से 21, पश्चिम बंगाल से 19, संयुक्त प्रांत से 55, पूर्वी पंजाब से 12, बिहार से 36, मध्य प्रांत और बरार से 17, असम से 8, उड़ीसा से 9, दिल्ली से 1, ये प्रतिनिधियों की संख्या थी। अजमेर मेरवाड़ा से 1, कुर्ग से 1। और जो भारतीय राज्य जो थे, जो भारतीय रियासतें थी, उनमें जो प्रतिनिधित्व राज्यभर था वो कैसा था कि अलवर से 1, बड़ौदा से 1, भोपाल से 1, बीकानेर से 1, कोचीन से 1, ग्वालियर से 4, इंदौर से 1, जयपुर, जोधपुर, कोल्हापुर, कोटा, मयूरभंज, मैसूर, पटियाला, रेवा, ये सब 1-1 था। और मैसूर से 7 था, पटियाला से 2 था, रेवा से भी 2 था, त्रिवेंद्रपुर से 6 था, उदयपुर से 2 था, सिक्किम और बरारपुर समूह से 1 था, त्रिपुरा, मणिपुर और खासी राज्य समूह से भी 1 था, उत्तर प्रदेश राज्य समूह से 1, पूर्वी राज्य समूह से 3 था, मध्य भारत राज्य समूह बुंदेलखंड मालवा सहित जो था उससे 3 थे, पश्चिम भारत राज्य समूह 4, गुजरात राज्य समूह 2, दक्कन और मद्रास राज्य समूह 2, पंजाब राज्य समूह 3, पूर्वी राज्य समूह 1 जो था उसमें 4 और पूर्वी राज्य समूह 1 जो था दूसरा वाला उसमें 3 और शेष राज्य समूह में 4। इस प्रकार से 299 जो प्रतिनिधि थे उनका यह दायित्व इस तरीके से अपने अपने क्षेत्र का बटा हुआ था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।